हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर भारत ने साफ लहजे में कह दिया है इस देश को कि हमारे देश में विदेशी दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। साथ ही बताएंगे जहां पर अब अमेरिका ने ले लिया है तिब्बत को लेकर बड़ा एक्शन दोस्तों, और कर दी है चाइना पर ये कड़ा प्रहार। इसी तरह की सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि चाइना जैसे देश भारत के सामने कुछ भी नहीं और मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर चीनी अधिकारियों पर अमेरिका की सख्ती, वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब जितने भी जिनपिंग के सहयोगियों पर लगा दिया है ये कड़ा प्रबंध। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ये भी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में फॉरवर्ड पोस्टर गांव पर दागे मोर्टार, जिसको लेकर हमारे भारतीय जवानों ने किस प्रकार दिया है माकूल जवाब, ये भी बताएंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां डोनाल्ड ट्रंप सरकार पर बौखला गया है ड्रैगन, क्या कारण है दोस्तों बौखलाने का, हर तरह की खबरें आपको बताएंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार की खबरों को पाने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए हमेशा की तरह पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तब चलते हैं सबसे बड़ी और पहली खबर की तरफ, जहां विदेशी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं, कनाडा में होने वाले कोविड-19 सम्मेलन में शामिल अब नहीं होगा भारत। बड़ी खबर दोस्तों, बड़ी ही एक्सक्लूसिव खबर, जहां कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की भारत पर की गई टिप्पणी के बाद भारत सरकार ने ओटावा प्रशासन को एक और झटका दिया है। भारत के आंतरिक मामले में ट्रूडो के बयान के फौरन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय MEA ने कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई थी। ताजा फैसले में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर कोरोना को लेकर कनाडा की अगुवाई वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होंगे। भारत ने कनाडा को उसकी कोरोना कॉन्फ्रेंस में अपने विदेश मंत्री के अलग रहने की जानकारी दे दी है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर नवंबर में कोरोना को लेकर आयोजित मंत्री स्तरीय सहयोग समूह की 11वीं बैठक में शामिल हुए थे। ये ऐसा पहला मौका था जब भारत ने आधिकारिक रूप से इस बैठक में भाग लिया था। आपको बता दें, पिछले हफ्ते कनाडा के पीएम ने दिल्ली के किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसके फौरन बाद भारत ने ट्रूडो की टिप्पणी को भ्रामक सूचनाओं के आधार पर बनाया गया गैर जरूरी बयान करार देते हुए देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की चेतावनी दी थी। भारतीय विदेश विभाग ने साफ कर दिया था कि भविष्य में ऐसी गलत बयानबाजी भारत कनाडा के रिश्तों को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, और यही एक बड़ा कारण है दोस्तों जिसको लेकर भारत ने कनाडा में होने वाले कोविड-19 सम्मेलन में शामिल होने से पूरी तरह मना कर दिया है दोस्तों, और कनाडा को बड़ी धमकी दे दी गई है दोस्तों भारत की ओर से, और रिश्ते खराब तक होने की बात कह दी गई है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत के आंतरिक में जो कोई भी देश आएगा उसके साथ यही सलूक करना चाहिए दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं तो। एक और खबर की अगर माने तो अमेरिका ने तिब्बत में पहुंच हासिल करने का दबाव डालने के लिए अन्य देशों से कानून बनाने की कर दी है अपील। बता दें, तिब्बत में चाइना के कथित दमनकारी प्रशासन की आलोचना करते हुए अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने अन्य देशों से अपील की है कि वे अमेरिका के उस कानून जैसा ही कानून अपने यहाँ भी बनवाएं, जिसके तहत तिब्बत में विदेशी लोगों की यात्राओं पर रोक लगाने वाले चीनी अधिकारियों को अमेरिका में प्रवेश देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तिब्बत मामलों के विशेष समन्वयक रॉबर्ट डेस्ट्रो ने शुक्रवार को कहा कि विश्व के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अमेरिका तिब्बत के क्षेत्रों में राजनयिकों और पत्रकारों समेत विदेशी लोगों की पहुंच की मांग उसी रूप में करता रहेगा जिस तरह की पहुंच चीनी राजनयिकों, पत्रकारों और नागरिकों को संबंधित देशों में हासिल है। उन्होंने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि तिब्बत में पहुंच और पारदर्शिता का दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने पारस्परिक तिब्बत पहुंच अधिनियम बनाया है, और वो अमेरिका जैसी सोच रखने वाले मित्रों और सहयोगियों से अपील करते हैं कि वे इसी तरह का अपना एक अधिनियम पारित करें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2018 में इस विधेयक पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया था। इसमें उन चीनी अधिकारियों
यात्रियों के अमेरिका में प्रवेश नहीं देने के लिए कहा गया है, जो तिब्बत में विदेशियों की यात्रा पर प्रतिबंधित करने में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका का ये चाइना के खिलाफ तिब्बत को लेकर बड़ा कदम माना जा रहा है दोस्तों। और ऐसे में क्या आप भी मानते हैं कि अन्य देशों को भी मिल करके कानून बनाना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान के फर्जी पायलटों पर यूरोपीय देशों को भरोसा नहीं है, प्रतिबंध हटाने से कर दिया है इन्होंने इनकार। बता दें आपको, यूरोपीय यूनियन के देशों ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमानन सेवा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के परिचालन पर रोक को कायम रखने का फैसला कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वो लाइसेंस प्रक्रिया तथा सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान देने के लिए पाकिस्तान के नागरिक विमानन प्राधिकरण की कार्यवाही से असंतुष्ट हैं। जुलाई 2020 में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने पाकिस्तान में पायलटों के फर्जी लाइसेंस को देखते हुए 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी। यूरोपीय आयोग ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से सुरक्षा संबंधी खामियों को दूर करने तथा व्यावसायिक पायलटों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सुधारने को भी कहा है। यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी ने जुलाई 2020 में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में PIA के परिचालन के अधिकारों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। एक और खबर की माने तो चीनी अधिकारियों पर अमेरिका की सख्ती, वीजा प्रतिबंध लगाकर कहा आपका देश में स्वागत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और चाइना के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना वायरस को लेकर निवर्तमान ट्रंप प्रशासन शी जिनपिंग की सरकार से नाराज है, तो वहीं एक बार फिर ट्रंप प्रशासन ने चाइना के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को चीनी अधिकारियों और विदेशी प्रभाव संचालन में लगे व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि प्रतिबंध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों या संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग से जुड़े प्रचार या प्रभाव अभियानों में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होंगे। ट्रंप प्रशासन ने पिछले 4 साल के अपने कार्यकाल में चीन सरकार के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। गौरतलब है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग पर शारीरिक हिंसा, चोरी और निजी सूचना को जारी करना, जासूसी, तोड़ फोड़ या घरेलू राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना, शैक्षिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता और व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न होने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, पोम्पियो ने साफ कह दिया है कि इन देशपूर्ण गतिविधियों का उद्देश्य उपराष्ट्रपति नेताओं, विदेशी चीनी समुदायों, शिक्षाविदों और अन्य नागरिक समाज समूहों को अमेरिका और अन्य देशों में CCP के अधिनायकवादी और नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ सहयोग करना है। आपको बता दें, अमेरिका द्वारा लगाए गए ये प्रतिबंध मानवाधिकारों, कोरोना वायरस महामारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी, ताइवान और अन्य मुद्दों को लेकर चाइना के नेतृत्व और अर्थव्यवस्था के खिलाफ उठाए गए नवीनतम दंडात्मक उपाय है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीनी अधिकारियों पर अमेरिका की ये कड़ी सख्ती दोस्तों, और जिस प्रकार से शी जिनपिंग के सहयोगियों पर पूरी तरह से अमेरिका ने बैन लगा दिया है दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका ने ये सही निर्णय लिया है दोस्तों, सही एक्शन लिया है चाइना के खिलाफ? तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में फॉरवर्ड पोस्ट और गांवों पर दागे मोर्टार, भारतीय जवानों ने दिया इसका माकूल जवाब। आपको बता दे दोस्तों कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के पूंछ और कठुआ जिलों में नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी अग्रिम चौकियों तथा गांवों को निशाना बनाकर गोलीबारी की तथा मोर्टार से गोले दागे। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की गई थी तथा मोर्टार से गोले दागे गए, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान ने सुबह करीब 11:40 पर पूंछ के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी तथा मोर्टार से गोलाबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि बाद में पाकिस्तान ने 4 बजे से जिले के कस्बा तथा किरनी सेक्टर में अग्रिम इलाकों में गोलीबारी की। प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष को किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली है। इससे पहले अधिकारियों ने कहा
कहा कि पाकिस्तानी एजेंट्स ने कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी अग्रिम चौकियों तथा गाँव को निशाना बनाकर गोलीबारी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप सरकार पर बौखलाया ड्रैगन, चीनी मीडिया पर बोला अमेरिका खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार के एक के बाद एक पाबंदी वाले निर्णय से चीनी सरकार बौखला गई है। उसकी बौखलाहट अब यहाँ की सरकारी मीडिया में दिखाई दे रही है। चीनी सरकार के मुखपत्र ने कहा है कि अमेरिका खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। अमेरिका के एक सीनेटर और चीनी पत्रकार के बीच ट्विटर पर तीखी बहस होने के बाद अब चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि मौजूदा समय में अमेरिकी सरकार के निर्णयों से चाइना अमेरिका के संबंधों को ऐसा नुकसान होना शुरू हो गया है जिसकी भरपाई भविष्य में संभव नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अखबार ने लिखा है कि अमेरिका के साथ चाइना के संबंध अब सबसे निचले स्तर पर है। शिनजियांग के कॉटन आयात पर और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और उनके परिवार वालों के विजिटर वीजा पर रोक जैसे निर्णय चिंताजनक संकेत है। कई ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जो अमेरिका की नई सरकार की संबंधों को सामान्य करने की पहल भी तनाव को कम नहीं कर सकेगी। दोनों देशों के संबंध अब खतरनाक रास्ते पर चलना शुरू हो गया। आपको बता दें दोस्तों कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कह रही है कि हम जाते जाते चाइना को ऐसा करके जाएंगे कि अमेरिका के साथ और अन्य देशों के साथ चाइना कभी सर उठाकर खड़ा नहीं हो पाएगा और अन्य देशों के साथ चाइना की दोस्ती अच्छी नहीं हो पाएगी। और ऐसे में दोस्तों अमेरिका अपने से चाइना से रिश्ते बिगाड़ रहा है दोस्तों कि जो बाइडेन की सरकार चाहकर भी चाइना से रिश्तों को नहीं सुधार पाएगी दोस्तों, क्योंकि इस डोनाल्ड ट्रंप सरकार इस प्रकार के एक्शन ले रही है दोस्तों कि जो बाइडेन का उस एक्शन के खिलाफ जाना भी नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है और डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े कदम का आप समर्थन करते हैं दोस्तों, हाँ या ना? और चाइना की इस बौखलाहट को आप आगे भी बरकरार रखते हुए देखना चाहेंगे? कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम का रुख बरकरार, भारत ने आलोचना करते हुए बताया है इसको पाखंड। आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा ने भारत में किसानों के प्रदर्शन पर कनाडा के रुख की आलोचना करते हुए शनिवार को इसे पाखंड करार देते हुए कहा है कि WTO में न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य कृषि नीतियों का विरोध करता है और भारत के खाद्य एवं जीविकोपार्जन सुरक्षा सहित घरेलू कृषि उपायों पर सवाल उठाता है। भाजपा के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाई वाले ने ट्वीट करके कहा कि कनाडा भारत के किसानों को बचाने के लिए लागू आयात पाबंदियों का विरोध करता है। WTO में भारत की कृषि नीतियों पर कनाडा ने सवाल उठाया और यह इस हकीकत के सबूत हैं भारत के किसानों और कृषि उत्पादकों की वास्तविक बेहतरी को लेकर कनाडा की चिंता कितनी कम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भाजपा के मंत्री तरफ से ये बड़ा बयान आया दोस्तों। ऐसे में एक और खबर की बात करें तो भ्रष्टाचार पर सख्त हुए इमरान खान, कहा भ्रष्ट नौकरशाह बर्खास्त किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि सरकार लोक सेवकों के लिए पुरस्कार और दंड की एक नई व्यवस्था लेकर आएगी जिसके तहत भ्रष्ट नौकरशाहों को सिर्फ स्थानांतरित करने की जगह बर्खास्त किया जाएगा। द डॉन की खबर के मुताबिक पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के 2 वर्ष पूरा होने के अवसर पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में खान ने कहा है कि वो मौजूदा स्थानीय सरकारों के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लोक सेवकों के लिए पुरस्कार और दंड की एक नई व्यवस्था शुरू कर रही है। इस नई व्यवस्था के तहत भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में शामिल पाए गए अधिकारियों को स्थानांतरित नहीं बल्कि बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक अलग नई व्यवस्था के तहत गांव स्तर पर रकम सीधे परिषदों को स्थानांतरित की जाएगी। आगे कहा कि एक नई स्थानीय सरकार व्यवस्था लागू की जा रही है जो एक क्रांति लेकर आएगी। इसे गांव स्तर पर लागू किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों देखना ये होगा कि ये आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अच्छे लोगों को भ्रष्ट कह रहे हैं या फिर भ्रष्ट लोगों को अच्छा बता रहे हैं। दोस्तों जो भी खबर होगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। एक और खबर की बात करें तो जो बाइडेन ने बताया कैबिनेट से लेकर व्हाइट हाउस तक का कैसा होगा उनका प्रशासन। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये सबसे ज्यादा विविधताओं से भरा मंत्रिमंडल होगा। वो व्हाइट हाउस समेत मंत्रिमंडल के पद भी विविधताओं से भरे होंगे। उन्होंने
आगे कहा कि देखिए, इनमें से प्रत्येक समूह का काम दबाव डालना है, अपने नेताओं पर दबाव डालकर बड़ी विविधताओं को सुनिश्चित करना है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब ये सारी चीजें कही गई तो क्या भी गया। मैंने जिन नामों की घोषणा की है आप देखेंगे और आने वाले अगले हफ्तों में भी ऐसा ही होने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों जो बाइडेन की इस नई सरकार को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, और भारत के साथ इसके क्या संबंध होने वाले, क्या डोनाल्ड ट्रंप जितने ही संबंध मजबूत हो पाएंगे जो बाइडेन के साथ भी? आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके अवश्य ही बता दीजिएगा। और खबर की अगर बात करें तो इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगाई कर्ज चुकाने की राहत की गुहार। आपको बता दें, आर्थिक बदहाली से गुजर रहे इमरान खान ने नए पाकिस्तान के पास कर्ज चुकाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। कोरोना महामारी के रूप में बड़ी दोहरी मार से पाकिस्तान बेहाल हो गया है। अब उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कर्ज वापसी में राहत देने की गुहार लगाई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने सबसे बड़े दानदाता सऊदी अरब को मनाने की कोशिशों को फिर से तेज कर दिया है और चाइना के समक्ष झोली फैलाना भी जारी है। ऐसे में एक और खबर की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के डोनाल्ड ट्रंप के इरादों को लगा है तगड़ा झटका। 4 राज्यों के कोर्ट ने मामले को कर दिया है पूरी तरह से खारिज। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो WHO ने कहा है कि वैक्सीन नहीं है कोई जादू की गोली, अगले साल की शुरुआत में ही सबको नहीं मिलेगा टीका। आपको बता दें दोस्तों, एक तरफ दुनिया कोरोना वैक्सीन आने की खबरों से उत्साहित है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दे डाली है दोस्तों कि कोरोना वायरस संकट के लिए वैक्सीन कोई जादू की गोली नहीं है। संक्रमण से निपटने के लिए राष्ट्र बड़े पैमाने पर रोल आउट करते हुए नजर आ रही है। WHO के शीर्ष स्वास्थ्य निदेशक माइकल रयान ने कहा, टीके आने का मतलब कोविड-19 का पूरी तरह से खत्म हो जाना नहीं है, इसे अगले साल की शुरुआत में हर कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बेशक वैक्सीन के आ जाने से हमारी मेडिकल किट में एक प्रमुख शक्तिशाली उपकरण जुड़ गया है, लेकिन वो अकेले ही सारा काम नहीं कर पाएगी। एक और खबर की ओर चलें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ने से चाइना के कोयला खदान में 18 मजदूरों की मौत। बता दें, चाइना के एक कोयला खदान में 18 मजदूरों की मौत हो गई है। ये हादसा कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ जाने की वजह से हुआ है। एक अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी है दोस्तों। सरकारी संवाद एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि ये घटना चाइना चोंगकिंग नगर निगम के योगचुआन जिले स्थित दियाओ शुइंगडुंगो कोयला खदान में शुक्रवार शाम 5 बजे ये घटना हुई है दोस्तों। शिन्हुआ के मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ने से 18 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो पाई है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, अवश्य ही बता दीजिएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो रूस के मॉस्को में कोरोना के टीके लगना शुरू हो गए हैं। खोले गए 70 वैक्सीन सेंटर। एक दिन में आए रिकॉर्ड 28,782 मरीज। बता दें, रूस की राजधानी मॉस्को में शनिवार को कोरोना के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। ये टीका उन लोगों को सबसे पहले दिया जा रहा है जिनको संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक है। रूस अपने स्पुतनिक वी नामक टीके का उपयोग कर रहा है। स्पुतनिक वी विकसित करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 95% प्रभावी है और इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं है। हालांकि सकारात्मक परिणाम के बावजूद टीके का सामूहिक परीक्षण अभी भी जारी है। हजारों लोगों ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण कर लिया। ऐसे में दोस्तों आपको नहीं लगता रूस कुछ ज्यादा ही आगे भाग रहा है दोस्तों? चाहे वैक्सीन पूरी तरह कंप्लीट हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन रूस अपने आप को काफी आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि आगे ले जाने के चक्कर में कहीं वहाँ के नागरिकों की हालत गंभीर ना हो जाए। ऐसे में दोस्तों आपको रूस के इस वैक्सीन पर कितना भरोसा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका से तीसरी बड़ी खबर, जहां बाइडेन सरकार की ताजपोशी का कार्यक्रम वर्चुअल होगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 20 जनवरी को प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन यानी नई सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर उत्सव वर्चुअल तरीके से नहीं मनाया जाएगा तो बड़ी संख्या में अमेरिकी कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की रैली पर हमला। बीजेपी नेता बोले टीएमसी के गुंडों ने करवाया है ये हमला। बता दें, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित एक राजनीतिक रैली में शनिवार को तृणमूल
तृणमूल कांग्रेस समर्थित लोगों ने कथित रूप से हमला कर डाला। पुलिस के मुताबिक गुंडों ने रैली में गोलियां चलाई और राजनीतिक सभा को निशाना बनाते हुए क्रूड बम फेंके हैं, जिससे वहां झड़प हो गई। इस घटना में 2 लोगों को गोली लगी और उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। दोस्तों ऐसे में एक और खबर की माने तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। किसानों के समर्थन में दिया था इन लोगों ने धरना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर कर